हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। Namaste everyone, Har Har Mahadev. Welcome to this podcast. Post Mahashivratri, there are a lot of things that will be changing, and here I am with another podcast. एक और पॉडकास्ट के साथ जो आपको आगे की यात्रा बताएगा, डायरेक्शन भी देगा, and it will tell you what is it that you need to understand before you start. देखिए, March is not just the beginning of a financial new year. All audits happen in March. Financially, we begin a new year. Everybody is with their chartered accountants in March. But March is also very, very, very special. And so this is March Madness. It is a March Mania. अब समझते हैं कि ये जो मार्च का महीना है, ये करने क्या जा रहा है. Too many changes happening this March. Too many cosmic and celestial events happening in the month of March. And believe me, these events are so random. These celestial events are so random. It's as if they have been orchestrated. ये ऐसा दिखाएगा कि संभवतः इस पूरी योजना में, देखिए मैं तो हर चीज को शिव से ही जोड़ती हूँ, लेकिन ये जो पूरी योजना बन रही है मार्च के महीने में, ऐसा लग रहा है जैसे मानो स्वयं शिव ने इसको रचा हो. लेकिन इस समय शिव की योजना बड़ी खास है. What the divine is planning for you is very, very special, and you need to understand it. Now, there are too many things, so I'll just try and explain everything one by one. The beginning of March, the 1st of March, the 2nd of March, begins with the moon, Mercury and the Venus being together. Huge shift of expectations. The moon is the emotion, the Mercury is the thought, Venus is desire. अब आप सोचिए कि आपकी जो मानसिकता है, वो आपके जो विचार हैं, जो आपके अंदर के डिजायर्स हैं, उनके साथ मिलकर ये 3 प्लैनेट्स साथ में इतनी जबरदस्त एक्सपेक्टेशंस शिफ्ट कर रहे हैं आपकी, कि आपको कभी कभी लगेगा कि आप तो बहुत संभाव में थे, लेकिन सडनली किसी ने आकर somebody just came and ruffled your expectations. आपने ऐसा तो कभी उम्मीद नहीं किया था उनसे, वो तो ऐसे नहीं थे, उनसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी, या आपको कहीं वो ट्रीटमेंट नहीं मिला जो आप सोच रहे थे, या सडनली किसी ने आपको आके कुछ बोल दिया और आप अनकंफर्टेबल हो गए. यानी कि ये 3 ग्रहों का, these 3 energies coming together is a huge shift of expectations. मार्च का महीना इतना mad, it is full of madness that if I actually go date by date, I can tell you what is happening. But still, I will tell you about some important changes. 2nd of March, Venus going retrograde. Huge shift in relationships. Venus is the planet of desire, love, luxury, a lot of emotional turmoil. ये सब क्योंकि जब शुक्र वक्रीय हो रहे हैं 2 मार्च को, तो आपका पैसा, आपके रिश्ते, आपके संबंध, आपके अंदर का प्रेम भाव, योर लव रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग कैन फेस अ सेटबैक. आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से अपने पैसे को रखना है, अपने रिश्तों को रखना है. एंड आई थिंक एक टाइम के बाद हम क्या करें उस एक रिश्ते में, हाउ मच कैन वी कीप गिविंग. सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू फोकसिंग ऑन द सेल्फ. मुझे लगता है कि जो अब शिव कर रहे हैं ना, जो भी मैं आपको इस पॉडकास्ट में बताऊंगी, एट द एंड यू विल फील कि करें क्या, अभी हम क्या करें.
हर एक ऊर्जा का शिफ्ट होना, हर एक प्लैनेट का एक पर्टिकुलर पोजीशन में होना अब एक ही चीज दिखा रहा है, दैट अब संकेत आ चुका है, अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं बार बार बोलती हूँ, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब केवल मनु की नाव में जाके बैठ जाओ। इट इज द टाइम टू बिल्ड द नोआज आर्क। द काउंट डाउन हैज स्टार्टेड। ओके, सो जब इस तरह की कोई चीजें होती हैं तो कोई भी नहीं बख्शा जाता, लेकिन लोग अभी भी इतनी अज्ञानता में हैं, पीपल आर स्टिल so stupid and so involved in their ego। उनको अपना, मैंने ये एक्सपेक्ट किया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ, मुझे ऐसे ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला, मुझे इतना खास क्यों नहीं बनाया। देखिए, आपको पूरी दुनिया में कोई खास बनाए ना बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको परमात्मा के लिए खास बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप परमात्मा के खास नहीं हो तो इस समय यू विल गेट इनटू ट्रबल। सो बार बार मेरा आपको एक ही अनुरोध है, आई ऑलवेज अर्ज पीपल दैट प्लीज समझो, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मनु की नाव में सवार हो जाओ और अपनों को भी उस नाव में सवार होने के लिए प्रेरित करो। अर्ज पीपल टू कम इन ज्ञान एंड टू फॉलो द राइटियस पाथ। तो 2 मार्च को जब शुक्र रेट्रोग्रेड होंगे, उसके बाद आपको कुछ छोटी छोटी धक्के भी दिखाई देंगे। अब इट ऑल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि शुक्र आपके पत्री में या आपके नेटल चार्ट में, आपके D10 चार्ट में, आपके D9 चार्ट में कहाँ पर बैठे हुए हैं, वीनस की क्या पोजीशन है, क्या नक्षत्र है, क्या डिग्री है, वीनस रेट्रोग्रेड तो नहीं है आपके चार्ट में, शुक्र के साथ राहु बैठे हैं या नहीं, ये सब बहुत सारी चीजें उसकी मायने रखती हैं। बट आई विल टॉक मोर अबाउट द जनरल वे दीज एनर्जीज आर गोइंग टू इम्पैक्ट ऑल ऑफ अस अराउंड द वर्ल्ड। देखिए, उसके बाद जो हो रहा है वो है 14 को लूनर एक्लिप्स। मार्च मंथ इज 2 eclipses। 14th इज द लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण लग रहा है, और 29 मार्च को इज सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। नाउ दिस लूनर एक्लिप्स इज अ एक्लिप्स विथ फुल मून। पूर्णिमा के दिन ग्रहण है, एंड दिस इज गोइंग टू लास्ट फॉर अबाउट 65 मिनट्स। देखिए, सूतक लग रहा है, नहीं लग रहा है, भारत में दिखेगा, नहीं दिखेगा, कौन से भाग में दिखेगा, ये तो बाद में बात आती है। बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ अर्थ हैज 1 मून एंड 1 सन and there is a lunar eclipse and a solar eclipse, it is going to impact. The impact can vary, but it is going to impact. 65 minutes and the moon is going to be crimson red. What is this indicating? What is this red color indicating here? And then slowly, when the moon starts shifting towards the sun, and on 27th it gets closest to the sun, resulting in a solar eclipse on 29th of March. When the 2 luminaries in 1 month are going under eclipse, there is something huge that is going to happen. And we need to understand that. ये चीज आपके अंदर भी घटित होगी और ये चीज बाहर भी घटित होगी। जो बाहर ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, जो ब्रह्मांड में प्लैनेट्स मूव करके, नक्षत्र मूव करके जिस तरह की घटनाएं क्रिएट होती हैं, वो चीज़ हमारे अंदर भी क्रिएट होती है, हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में क्रिएट होती है। The other thing is 15th of March Mercury is also going retrograde। बुध का वक्रीय होना, कुछ प्लानिंग्स वापस चली जाएंगी, कुछ स्ट्रैटेजीज फेल हो सकती हैं। बुध का ग्रह कम्युनिकेशन का ग्रह है, मिस कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त हो सकती है। आपने कहा कुछ और किसी ने समझा कुछ। पीपल कैन मिस इंटरप्रेट यू, यू कैन कन्वे समथिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग। जैसे अभी हमने देखा कि सोशल मीडिया पर कुछ बहुत बड़े बड़े यंग इन्फ्लुएंसर्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी।
और अगर आपको याद होगा कि मैंने अपने 2025 के पहले पॉडकास्ट में वेयर आई हैड गिवन प्रेडिक्शंस, आई हैड सेड दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रेंज ईयर फॉर द सोशल मीडिया वर्ल्ड एंड इन्फ्लुएंसर्स. So if you see that someone who is extremely successful because of social media, okay, what are the energies which work for these people? It is Mercury, it is Venus, it is Rahu. And then suddenly, if I say it in a normal language, well, you're not mature enough to handle success. You sit on a platform and you say something which is absolutely vulgar, and overnight your castle just falls down. बुध जब वक्रीय होता है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बुध हमारी वाणी है, हमारा विशुद्धि चक्र है, हमारा मैनिफेस्टेशन है, हमारा कम्युनिकेशन है. सो एक्सट्रीम केयर हैज़ टू बी टेकन. सब तरह के भ्रम हटा दीजिए, क्योंकि मार्च के महीने में राहु जो कलयुग के राजा हैं, राहु जो सब कुछ देने वाले हैं, वो अपना नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन भी करने जा रहे हैं. राहु कौन है? हु इज राहु? राहु इच्छा का ग्रह है. राहु को अमृत पीने की इच्छा हुई थी, तो उसके अंदर इच्छा बहुत भरी हुई है, उसके अंदर प्लानिंग है. उसने प्लान किया कि मैं देवताओं की तरफ खड़ा हो जाऊंगा, मैं डिस्गाइज करूंगा, फिर मुझे अमृत जल्दी मिल जाएगा. यानी वो प्लानिंग का ग्रह है, वो स्ट्रैटेजी बनाता है, वो फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है, वो कैमोफ्लाज का प्लैनेट है, वो छल का प्लैनेट है, और वो जासूसी का ग्रह भी है, छुपी हुई विद्याओं का ग्रह भी है. रूलिंग द सोशल मीडिया वर्ल्ड, द नेम, द फेम, एवरीथिंग दैट वी गेट. लेकिन उसके साथ साथ राहु एक अतृप्त इच्छा भी है. राहु ऑलवेज वांट्स मोर, इसीलिए उसको कहते हैं कि वो स्मोक प्लैनेट है, डिल्यूजनल प्लैनेट है. उसके अंदर विकार हैं, अति आ जाती है तो कहते हैं कि ग्रह है. इसीलिए आपने देखा कि जो भी सोशल मीडिया का हमने अभी केसेस देखे, हमें सुनकर लगा कि अब अति आ गई है, अब बस हो गया, अब कान फट जाएंगे, ये कैसी फूहड़ता है, ये कैसा अभद्र व्यवहार है, ये कैसी वल्गैरिटी है. सो वी जस्ट फेल्ट डिस्गस्टेड. दिस इज राहु. दैट अति आ जाती है ना जब किसी चीज की, तो राहु हैज दिस डबल एज टू इट. देने वाला भी राहु है और तुरंत लेने वाला भी राहु है. तो अब जब राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, राहु जा रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है. So there are 27 nakshatras, okay? And like there are 9 planets, there are 27 nakshatras. And Purva Bhadrapad nakshatra is the 25th nakshatra, which belongs to the planet Jupiter. And the 2 zodiacs, 2 राशि जो इस नक्षत्र में पड़ती हैं, वो हैं कुंभ राशि और मीन राशि. ठीक है? तो अब जब राहु इस नक्षत्र में आएंगे, तो ये कब आ रहे हैं, पहले आप डेट्स भी नोट कर लीजिए. 16 मार्च से लेकर 23 नवंबर तक राहु इस नक्षत्र में रहेंगे, ऑलमोस्ट द एंटायर ईयर. Now, if Rahu goes to a Jupiter's nakshatra, it is obvious that Rahu will absorb the qualities of Jupiter, of the Guru. So my first suggestion, my guidance here is, राहु आपको हार्म ना करे, आपको किसी चीज में फंसा ना दे, आपको एक ऐसे डिल्यूजनल वर्ल्ड में ना ले जाए. एग्जाम्पल के तौर पर, आप किसी के कहने पर अपना सारा पैसा शेयर बाजार में डाल दें, आप किसी के कहने पर भटक जाएं, आप किसी गलत जगह पे चले जाएं. इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि मार्च से जो होने जा रहा है वो साधारण नहीं है, इट इज मैडनेस. तो आपको जो है गुरु का ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान फॉलो करना पड़ेगा. अगर आपको किसी विकार और किसी भी प्रॉब्लम से बचना है, बिकॉज इट्स ऑल्सो कैमोफ्लाज ना, कोई चीज आएगी कुछ बनकर और आपको वो गलत रास्ते पर ले जाएगी और आप फेस वैल्यू पे उस चीज को ले लेंगे.
एंड देन जब होश आएगा तो आपका सब कुछ खत्म हो चुका होगा. So to save yourself from that, because Rahu is a lot of false notions, right? So let's note these dates from 16th of March. Along with all the other transitions happening, Rahu is also changing its nakshatra, and this is something that needs a lot of care. Now, coming to the solar eclipse, I already said. Now let's go to the date after the solar eclipse. Eclipses, by far, same rule. Lunar eclipse is a lot to do with mind, your sleep cycles, your emotions, your relationships, your mother. Sun solar eclipse is a lot to do with your physical health, your spine, your father, your position. सत्ता में अगर आप हो, अगर आप बहुत बड़ी leadership position पर हो. So all these changes are going to happen with everyone. Okay? Again, the kind of transitions that I've been studying, if there is any sort of an overconfidence in people, and if there's any sort of for granted attitude कि अरे मेरा तो हो ही रहा है, I'm quite sorted, I'm special, that ego that we have inside, or then it is going to be a problem. This can somewhere in an unseen way, समझिए आप मैं क्या कह रही हूँ, धीरे धीरे. बेशक इस पॉडकास्ट को आप 2 बार सुनिएगा, because the first time is just the excitement, the second time is when you will relate it to yourself. अगर आपके अंदर कहीं भी कोई ऐसा एटीट्यूड है कि ओके नाउ माई लाइफ इज रियली सॉर्टेड, ओके, एंड यू स्टार्ट गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट अ फ्यू थिंग्स, इट कुड बी एनीथिंग, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द स्टार्ट ऑफ योर डाउनफॉल in some way or the other, in an unseen way. And if it manifests, it might manifest 60 days after the eclipse or 90 days after the eclipse, depending on the position of the sun and moon in your chart. Sun is also your seniors, your leaders. So there can be a lot of conspiracy on the higher level for you, and even you can conspire. So both ways we have to be extremely, extremely careful. 30th of March is what I want to talk about. 30th of March is something which the whole world is talking about, even the West. Saturn is changing its Rashi and going into Meen, which means Saturn has been in Aquarius for 2.5 years, and now Saturn is going to go into Pisces. As soon as Saturn goes into Pisces, it is going to set off the peak of Sadesati for all the people who are Meen Rashi. Extremely careful, please. All the Meen Rashi people, all the Pisces, your 2.5 years of peak of Sadesati is going to start. When I say Sadesati is going to start, it simply means that all your past karmas are going to give you good and bad results. Okay. So that's why I always say spirituality, because when you're on the spiritual path, you just by default lead a life which is a good life. So when such periods come, you don't have to feel very worried. Okay? But the problem is that people get into spirituality when their worst phase comes. Now when the worst phase comes, it is very difficult for me to explain to them that देखो अभी अभी स्पिरिचुअलिटी में आए हो, अभी अभी गुरु को धारण किया है, अभी अभी ज्ञान में आए हो, लेकिन जो पूर्व के कर्म हैं वो तो अब आपको फल देंगे ही देंगे. तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पता नहीं क्यों आजकल लोग सिर्फ बुरे टाइम में स्पिरिचुअलिटी के पास आते हैं और गुरु के पास आते हैं, एंड उनको लगता है कि हाँ अब माई लाइफ इज सॉर्टेड. हमेशा बोला है, आज भी बोल रही हूँ, अच्छे वक्त में अगर हम ज्ञान में आ जाएं तो बुरा वक्त आता ही नहीं है. बुरे वक्त में अगर हम ज्ञान में आएंगे तो ये समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये बुरा वक्त क्यों आया है. सो 30 मार्च को शनि का मीन राशि में आना क्या कर रहा है? देखिए, सबसे पहले जैसे ही शनि मीन राशि में आए,
उन्होंने 7.5 का पीक कर दिया मीन वालों के लिए, और कुंभ वालों के लिए, एक्वेरियंस के लिए लास्ट के 2.5 ईयर शुरू हो गए। तीसरी दृष्टि से शनि ने देखा गुरु को। सो गुरु जहां बैठे हैं वृषभ में, वहां से तीसरी दृष्टि से शनि उनको देखेंगे। And this is a combination which will bring too many obstacles in the economy till 18th May. मीन राशि में 5 ग्रह का इकट्ठा होना, as soon as Shani moves to Pisces on 30th of March, it is going to join with 5 other planets. It's not a good sign. It will join Rahu, which is already in Pisces. This is going to be a Pishach Yoga. Saturn and Rahu together make a Pishach Yoga. It's एक श्राप बोला जाता है इस योग को। मीन राशि लास्ट राशि है, कालपुरुष कुंडली में देखें तो मोक्ष भाव को दिखाती है। Everyone, please be extremely careful. थोड़ा सा लाइमलाइट से बचिए। आजकल जो मैं देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि अपने काम से ज्यादा रिकॉग्निशन, अपने काम करने से ज्यादा, देखिए अगर आपने काम किया है तो उसका इम्पैक्ट फैलेगा। आप जाकर अगर अपना काम बताओगे सबको, और अगर आप ऐसा उम्मीद करोगे दैट you should be the most special person for anyone, for your guru, for your leader, or for anybody for that matter. ये भ्रम है आपका, और ये सब अब टूटने वाला है। एक और योग के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि जैसे ही 30 मार्च को ये सब होगा, 30 मार्च को ही हमारा सनातन का, हिंदुओं का नया साल चैत्र मास शुरू हो रहा है। देखिए कैसी युति है कि इस बार हमारा नया साल चैत्र प्रतिपदा जो है वो इतने नेगेटिव प्लैनेट कॉम्बिनेशन के साथ शुरू हो रही है, जिसमें शनि और राहु साथ में हैं। क्या बता रहा है ये? खप्पर योग बन रहा है। खप्पर योग क्या होता है? जब सूर्य का राशि परिवर्तन संडे को होता है और संडे को ही अमावस्या पड़ती है, उसको खप्पर योग बोलते हैं, और ये ऑस्पिशियस नहीं होता। 13 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में जा रहे हैं, विच इज अ संडे, और 27 अप्रैल को अमावस्या है, विच इज ऑल्सो अ संडे। सो सत्ता के लोगों के लिए ये अच्छा नहीं है। सत्ता मीन्स गवर्नमेंट, बिग पोजिशंस, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, political scenario, especially, and it's not just about India I'm talking about the world. This is instigating natural disasters and loss of life. Because the two luminaries are so strong as energy. All these planets are so strong as energies that when they are beginning to make this combination, which is not good at all, and संयोग वर्ष, हमारा नया वर्ष, नव वर्ष, विक्रम संवत शुरू हो रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं लग रहा है मुझे। चैत्र मास भी संडे को शुरू हो रहा है ना, तो शॉर्टेज ऑफ फूड होना, पानी की कमी होना, बारिश इफेक्ट हो जाएगी, रेन्स विल गेट अफेक्टेड, इन्फ्लेशन विल बी वेरी हाई, लोग त्रास करने वाले हैं, वो गर्मी के कारण हो, वो भूखमरी हो, जो भी हो, एक जनरल फियर एनगल्फ करेगा हमें। इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, मंदी का समय कहते हैं ना जिसको, मंदी का समय लगेगा। सो ये चैत्र मास की शुरुआत लीडर्स के लिए अच्छी नहीं है। अगर भारत की बात करूं तो दिल्ली, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, पूर्वांचल का हिस्सा, ये सारे हिस्से थोड़े से नेगेटिव एरियाज बन रहे हैं।
वर्ल्ड की बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट हो गया, पैलेस्टीन हो गया, यूके, ये सब नेगेटिव एरियाज बन रहे हैं। कॉमन सेंस जो होती है ना, नॉर्मल कॉमन सेंस, जब बुरा वक्त आता है ना तो सबसे पहले बुद्धि का विनाश हो जाता है, विवेक विनाश हो जाता है। तो जब आपका बुरा वक्त, आप बोलो ना कि बुरा वक्त आ गया, मेरा बुरा वक्त आ गया, थोड़ा सा सोच लेना, ये बुरा वक्त आने से पहले आपका विवेक नष्ट हो गया था, आपकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, आपने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए जिसके कारण बुरा वक्त आया। परमात्मा यही करते हैं। सो ये जो सारे कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, हड़बड़ी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, शनि राहु हड़बड़ी का कॉम्बिनेशन होता है। किसी भी चीज में हड़बड़ी मत करिए, और ये बहुत लंबा चलने वाला है। आप ये मत सोचिए कि ये मतलब ग्रहण आया चला गया, राहु आए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दिस इज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। हिम्मत रखिएगा, हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी से कुछ नहीं होने वाला है। डोंट टेक एनी डिसीजन इन हेस्ट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। और सबसे बड़ी बात अब मैं बता दूं, तमस जो छूटे नहीं छूट रहा लोगों से, गाली गलोच, गलत आदतें, शराब, लोगों को इससे भटकाना। नाउ you just saw that everything that we thought is cool is being cool. It's not cool anymore. These combinations will teach you that it's not cool anymore. If you still feel that this is stopping you from leading a life where you're enjoying and this is what is enjoyment, etc. Well, छोटे छोटे झटके अब हर जगह दिखा देंगे आपको परमात्मा। अब महादेव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन, अब महादेव ने एक नई सृष्टि की रचना करनी है, और अब उसके लिए, उस कंस्ट्रक्शन के लिए उन्हें जो डिस्ट्रॉय करना है, जिसको डिस्ट्रॉय करना है, अब वो करेंगे। बहुत सालों से ये बात बोलती आ रही हूं, लेकिन इस बार कुछ खास जोर से ये बात बोल रही हूं। द रीजन बीइंग दैट अब जो भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। नर्व्स, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ऑल दिस is going to get affected. So rather I would say that first priority should be your spiritual well-being. क्योंकि अगर आपकी spiritual well-being है तो आपकी health, आपका मन, आपकी आत्मा सब एक शुद्ध, एकदम शुद्धता में रहते हैं। So if you see that right from 1st of March to Venus being retrograde, then lunar eclipse, then Mercury being retrograde, और इसके बीच आ रहा है 20th of March, which is the March equinox. So between both the eclipses is the March equinox, the 20th of March, where the universe is resetting itself. But it's sandwiched between the two eclipses. All the cultures follow this. Egyptians, they have aligned their pyramids for the March equinox. हर एक कल्चर अपनी अपनी तरह से इन चीजों को रेवर करता है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम इस बात की है, रेवर वर्ड सुनिए ना, जो कि श्रद्धा से भी शायद ऊपर होता है, रेवरेंस, रिस्पेक्ट से भी ऊपर होता है रेवरेंस। हर एक कल्चर इन चीजों को एंशिएंट टाइम्स से रेवर करता आया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास वो सारी नॉलेज है, बट हम लोग इन चीज़ों को इतना हल्के में ले लेते हैं, या मजाक बना देते हैं, या इसको बस कोई एक ऐसा एंगल दे देते हैं कि हम ही लोगों को इंटरप्रिटेशन बतानी शुरू कर देते हैं, जिससे कि लोग हमारे हिसाब से चलें। अब मानिए ये मेरा पॉडकास्ट कोई सुन रहा है और उसने अपनी इंटरप्रिटेशन से लोगों को बताना शुरू कर दिया, जिसमें उसका हित छुपा है कि नहीं, गुरु माँ का ये मतलब नहीं था, गुरु माँ का एक्चुअली ये मतलब था, तुम करो, हम करेंगे जो हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। किसी के कर्म अपने ऊपर मत लीजिए, साफ सुथरा जीवन जियो, अपना बिजनेस, अपना काम, अपना प्रोफेशन, अपना करियर, अपनी पढ़ाई, अपना घर साफ सुथरे तरह से जियो।
अपने ऊपर ध्यान दो. Don't spread any sort of wrong notion now, because अब वो समय नहीं है. बहुत सारे मैं देख रही हूँ कि people are giving अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि महाभारत वाला कॉम्बिनेशन बन गया है, ये है वो है. देखिए, महाभारत एक बार घटी थी, महाभारत अब फिर नहीं घटेगी. लेकिन महाभारत का और भी ज़्यादा डिटीरियोरेटेड फॉर्म हम घर घर में देख रहे हैं. तो जैसे ही ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, धीरे धीरे हम मार्च में जा रहे हैं, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च में जा रहे हैं, तो धीरे धीरे अब ग्रहण आ रहा है पास में. प्रेग्नेंट पीपल, सिक पीपल, people who've already undergone some surgeries, we need to be extremely cautious. अपना ध्यान रखिए, टेक इट इजी, आराम से करिए. जरूरी नहीं है इतना भगड़ तगड़ करना हर जगह. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि भगवान ने, महादेव ने, क्योंकि ये सब करना था, क्योंकि दिस इज इनएविटेबल, दिस इज द साइक्लिक फॉर्म ऑफ नेचर. इसी को तो साइकिल कहते हैं. अभी तक ब्रह्मांड की साइकिल बराबर है, हमारी साइकिल गलत हो गई है. लेकिन उसी से हमें बचाने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, हमें गुरु दे रहे हैं, हमें ज्ञान के माध्यम से सही रास्ता दिखा रहे हैं. लेकिन अगर उसके आड़े आपकी ईगो आ रही है, मैंने देखा है, बहुत देखा है मैंने, आजकल छोटी छोटी बातों पर लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है. इसीलिए मैंने बोला एक्सपेक्टेशंस. द फर्स्ट थिंग दैट आई सेड, दैट द कॉम्बिनेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, which is already existing as I'm shooting this podcast, is Moon, Mercury and Venus together. Your desires, your thought, your emotions leading to expectations. मुझे चाय नहीं पूछी, ये भी एक्सपेक्टेशन है. लेकिन अगर ये ट्रिगर हो गया तो ये इतना जबरदस्त ट्रिगर होगा कि फिर राहु जकड़ लेगा, फिर शनि जकड़ लेगा, फिर ग्रहण जकड़ लेंगे, तो फिर धीरे धीरे इट विल बिकम अ व्हर्लपूल. तो ये सब आप छोड़ दीजिए, थोड़ा संभल के चलिए आफ्टर मार्च. और सबसे ज्यादा जो इस समय मुझे कंसर्निंग लग रहा है, क्योंकि हमारा जो विक्रम संवत होता है, दैट इज अ यूनिवर्सल कैलकुलेशन अबाउट द न्यू ईयर. इट इज नॉट लाइक द ग्रेगोरियन कैलेंडर. मैं आपको कई बार बता चुकी हूं कि हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें कुछ तो गड़बड़ है. हमारा जो विक्रम संवत कैलेंडर है वो इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट है कि उसका जो दिन निर्धारित किया जाता है, जो ग्रह नक्षत्रों में उसकी शुरुआत होती है, वो एक एंशिएंट सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन है. एंड वी ऑल नो दैट वेस्टर्न सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ हुई है. नहीं तो सप्तंबर, सप्त मीन्स 7, September should have been the 7th month. October, अष्ट should have been the 8th month. November, Nav means 9, should have been the 9th month. December, 10 should have been the 10th month. मार्च तो शुरुआत है ही. इट्स लाइक मार्चिंग ना, जब हम मार्च शुरू करते हैं तो मार्च का महीना तो पहला मार्च है. लेकिन कहीं ना कहीं इस अंग्रेजी कैलकुलेशन ने कुछ तो गड़बड़ किया है कि बीच के कुछ महीनों की वजह से हम इंग्लिश कैलेंडर हमने अलग बना लिया. इसलिए मैं चाहूंगी कि आप सब लोग अपने धर्म को, सनातन धर्म जो कि एक यूनिवर्सल टेक्स्ट है, which describes everything for the whole planet, not just for people who are born in India. Don't call it a Hindu text. It's not a text, it's a system of living. It's a way of life. So definitely something is wrong. And when the Vikram Samvat, when the Chaitra Pratipada starts with such a heavy combination, we have to be extremely cautious. And Rahu ने तो खैर illusion किया ही हुआ है. अहम ब्रह्मास्मि. कुछ लोग हैं जो कि अपने आप को ब्रह्मा समझ के जीवन जी रहे हैं कि हमसे बढ़कर कुछ नहीं है. अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर देते हैं, भूल जाते हैं कि वो कहाँ से शुरू हुए थे, भूल जाते हैं कि आदर कैसे किया जाता है, अपने बड़ों का कैसे आदर किया जाता है, गुरुगण का कैसे आदर किया जाता है, सब भूल जाते हैं.
मतलब के लिए अपने लोगों अपना इस्तेमाल करते हैं, ये सब अब खत्म हो जाएगा। अब महादेव स्वयं नई सृष्टि की रचना करेंगे और इस सृष्टि की रचना के लिए मैं आप सबका स्वागत भी करती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे अपना धर्म पालन करना है तो मैं सिर्फ आप सबसे यही बोलूँगी कि लेट अस ऑल बी प्रिपेयर्ड। और अब समय आ गया है कि हम अपनी सारी वाइसेस को समर्पण कर दें और ज्ञान मार्ग में आ जाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।